नमस्कार दोस्तों, एम गुरु पे मैं अंकित मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, शांत रहना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इस जीवन में हमें पल पल कोई ना कोई उकसाता है बोलने के लिए। लेकिन गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझाया है कि शांत रहने के फ़ायदे क्या है। एक बार वो जंगल से जा रहे थे, उनके साथ बहुत सारे बौद्ध भिक्षु थे। उन्हें प्यास लगी थी। उन्होंने एक बौद्ध भिक्षु को पास में पानी लाने भेजा। जब बौद्ध भिक्षु पानी लाने गया तो उसने देखा कि पानी गंदा है, क्योंकि वहाँ से अभी अभी हिरन का एक झुंड गया था। वो वापस आया और गौतम बुद्ध से कहा कि पानी तो गंदा है। गौतम बुद्ध ने कहा कि इंतज़ार करो, शांति से बैठ जाओ। जब वो थोड़ी देर बाद गया तब भी पानी मैला था। फिर वापस आया। फिर गौतम बुद्ध ने कहा शांति से बैठो और फिर जाना। जब वो 3-4 घंटे बाद वापस गया तो पानी शांत हो चुका था और साफ और निर्मल हो चुका था, स्वच्छ हो चुका था। पानी में देखने के बाद ज़मीन दिख रही थी और वो पानी अपनी डबकी में भर के वापस गौतम बुद्ध के पास आया। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि शांत जब हम रहते हैं तो हमारे मन में चलने वाला कोलाहल भी शांत हो जाता है। जिस तरह से वो पानी शांत होने के बाद अपने आप को शुद्ध कर लेता है, वैसे हमारा मन भी खुद को शुद्ध कर लेता है। ऐसी 5 फायदे मैं आपको बताऊंगा शांत रहने के। सबसे पहला फ़ायदा जो आपके जीवन को बदलने के लिए काफ़ी होगा, वो है लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ने लगती है। जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो लोग हमें सुनना पसंद नहीं करते। एक साधारण सा नियम है, जिस भी चीज़ का सप्लाई बढ़ेगा उसकी वैल्यू अपने आप कम होने लग जाएंगी, क्योंकि डिमांड नहीं बढ़ती। इसलिए अपने शब्दों को गिन कर बोलें, सोच समझ कर बोलें, बिना सोचे समझे कभी नहीं बोले। जब आप कम बोलने लगते हैं तो लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ने लगती है। जब आप शांत रहते हैं तो लोग आपको जानना चाहते हैं। जिस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं होता तो हमें क्यूरियोसिटी होती है उस चीज़ के बारे में जानने की। इसलिए हमेशा शांत बने रहे। जब हम शांत बने रहते हैं तो लोग हमारे बारे में जानने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जब हम निरंतर बड़बड़ करते हैं, निरंतर बोलते हैं, तो हमारी वैल्यू अपने आप कम होने लगती है, क्योंकि हम झगड़ा करते हैं। झगड़ा करते समय भी हम अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं और वहीं पर हम फेल हो जाते हैं। शादी में, ब्याहों में, उत्सव में, सब जगह पे आपको ये चीज़ दिखेंगी कि लोग अपनी अपनी बताने में व्यस्त हैं। और अगर आप उस वक्त पे शांत बने रहे तो अपने आप लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ने लगती है। दूसरा है, हमारे रिलेशन और मजबूत बनने लगते हैं। दोस्तों, हमारे समाज में रिलेशन टूटने का सबसे बड़ा कारण यही है कि ना पति सुनने तैयार है, ना पत्नी सुनने तैयार है, ना बॉयफ्रेंड सुनने तैयार है, ना गर्लफ्रेंड सुनने तैयार है। हर व्यक्ति अपनी लगाने में उलझा हुआ है। लेकिन जिस घर में पति पत्नी दोनों शांत होते हैं वो घर कभी नहीं टूटता। जब पति बोल रहा हो तब पत्नी शांत होती है, जब पति पत्नी बोल रही हो तब पति शांत होता है। वो लोग कभी अपनी अपनी बातें बताने के लिए बहस नहीं करते, वाद विवाद नहीं करते, और वो शांत बने रहते हैं। और इसका फ़ायदा उनके रिलेशन मजबूत होने में होता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके रिलेशन मजबूत बने तो शांत रहें। हो सकता है आपको किसी की बात गलत लगे तो उस समय उसे इग्नोर करें, क्योंकि शांति ही सबसे बड़ा आंसर है किसी के भी सवाल का और किसी के भी क्वेश्चन का। अगर कोई आपको उकसाता है तब भी आप शांत बने रहे। आप देखिएगा कि आप में तो बदलाव होगा ही होगा, लेकिन उसकी नज़रों में आपकी वैल्यू भी अपने आप इंक्रीज होने लगेंगी। दोस्तों, आपका व्यक्तिमत्व प्रभावशाली बनने लगता है। जब हम शांत होते हैं तो हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे मन में विचारों का कोलाहल नहीं होता, लेकिन शांत व्यक्ति धीरे धीरे इन बातों को निर्धारित करने लगता है कि कौन सी चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है और कौन सी चीज़ें उसके लिए खराब है। उसका शांत मन अपने आप चीज़ों को प्यूरिफाई करने लगता है। जिस प्रकार पानी खुद को शुद्ध करता है, वैसा हमारा मन भी अपने मन में आने वाले विचारों को शुद्ध करने लगता है जब हम शांत होते हैं। इसीलिए अपने आप को शांत रखें ताकि आपका व्यक्तिमत्व निखरता चला जाए। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगती है शांत रहने से। जब हम शांत होते हैं तो हमारा फोकस ज़्यादा हो जाता है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें ताकि आपके पूरा फोकस आपके पढ़ाई पर हो। जब आपका फोकस बढ़ेगा तो अपने आप आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लग जाएंगी। आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये आप निर्धारित करने लग जाएंगे। कई बार बच्चे एग्ज़ाम से फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप शांत होते हैं तो आप अपने लिए एक निर्धारित करते हैं एक ऐसा रास्ता जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। कई बार हमारे मन का शांत ना होना हमारे लिए खतरनाक हो जाता है, क्योंकि हम किसी कार्य को कुछ देर करने के बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा मन हमें कहता है तेरे से नहीं हो पाएगा। अगर उसी जगह हमारा मन शांत हो, हम शांत हो, तो हम अपने आप अपने मंजिल तक पहुंचने लगते हैं। इसलिए अपने मन को शांत रखें और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं।
5वां पॉइंट है दोस्तों, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। अब आप खुद सोचिए, जब आप शांत रहेंगे और आपको रिजल्ट मिलने लगेगा तो अपने आप आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। जब आपकी समाज में आपकी वैल्यू बढ़ने लगती है, लोग आपको भाव देने लगते हैं, तो अपने आप आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है कि आप चेंज हो रहे हैं। और ज़िंदगी में अगर चेंज होना चाहते हैं तो शांत रहना सीखें। अब आप कहेंगे कि शांत रहा कैसे जाए, तो दोस्तों शांत रहने के लिए सबसे पहली बात है कि इग्नोर करते आना चाहिए। आपको लोगों की बातों को इग्नोर करते आना चाहिए। आपको सुबह मेडिटेशन करना होता है, जिसमें आप अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करें, हर सांस को गिनें। इतना ही नहीं तो प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें। आप सोचिए, आपने कब रास्ते से जाते समय निसर्ग को देखकर खुश हुआ था? लगभग आप बच्चे थे तब। लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होते चले गए, वैसे वैसे आप प्रेजेंट में ना रहकर एक तो पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन आपका कोई भी फोकस प्रेजेंट पे नहीं होता। इसलिए अगर आप चाहते हैं आपको शांत रहना है तो आप निसर्ग पे फोकस कीजिए। पत्ते, पेड़ पौधे, नदियाँ, झाड़, पक्षी की आवाज़, इन चीज़ों पे फोकस कीजिए। देखिए कितना अच्छा लगता है। कई बार हम अपनी ज़िंदगी में आज इतने उलझे हुए हैं कि हमारे पास समय नहीं है प्रेजेंट में फोकस करने का। इस वक्त आप जहाँ बैठे हैं उस जगह को फील कीजिए, आपके आजू बाजू के वातावरण को फील कीजिए, आपके कमरे को फील कीजिए। अगर आप काम पर हैं तो अपनी कुर्सी को फील कीजिए। तब आपको लगेगा कि रियल मज़ा तो यहाँ पर है और मैं तो फ्यूचर और पास्ट में उलझा हुआ हूँ। इसलिए ज़िंदगी में सफल बनना चाहते हैं, अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, तो शांत रहना सीखें और शांत हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।